आप लोगों के सभी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनलों के माध्यम से इस न्यूज़ पर विस्तार से विचार लोगों के आ चुके हैं। घटना के बाद मैं भी गांव में गया और मैं भी जो लड़कियां थी जिनकी शादी होनी थी, जो बहनें थीं, उनके घर गया अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ और उनसे बात करके आया। उससे पूर्व इसमें हमारे संगठन के साथी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी रात में भी वहाँ लगे रहे और दूसरे दिन भी लगे रहे और उन्होंने बहनों की बारातों को विदा कराया। अब इसमें हम पक्ष और विपक्ष की बात पर जाएं तो मैं समझता हूं कि नए सिरे से किसी चीज़ को आगे लाना होता है। ये पूरी घटना इस समय प्रशासन के उसमें है, जानकारी में है, समाज के सभी संभ्रांत लोगों की जानकारी में है। जब मैं गांव में गया तो मैंने गांव में जाके लड़की के पिता श्री भगवान दास जी के घर पे बैठ के उनसे डिस्कस किया और मैंने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने जो बातें मुझसे कहीं, उन बातों को मैं जहन में रखते हुए बाहर निकल के आया और बाहर निकल के आने के बाद मैंने यही माहौल ये देखा कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है। अब मैं उसमें नाम फाम लेना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि क्योंकि ऑफिशियली उन चीज़ों के कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हम वीडियो बना रहे थे। वहाँ संभ्रांत लोग हमारी पार्टी के बैठे थे और गांव के लोग। तो अंत में निचोड़ ये निकला जब मैं तीसरे दिन वहाँ पहुँचा कि लड़ने के बाद दोनों पक्षों का रुझान ये है कि ये मामला, ये जो झगड़ा हुआ है वो मेन मुद्दा क्या था कि किसी बताया जा रहा था कि बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई थी, उस पर पथराव हुआ था, वो मूर्ति को तोड़ दिया गया था। क्या मुद्दा रहा यहाँ पे? बाबा साहब की मूर्ति को आखिर तोड़ा तो तोड़ा किसने था? नहीं, देखिए, बाबा साहब की मूर्ति के तोड़ने वाले प्रकरण पे तो जब मैं घर गया बेटी वाले के तो मैंने चर्चा की। मैंने उन बिंदुओं को नहीं उठाया जो 2-3 दिन से चल रहे थे। मैंने केवल उनसे यही पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आज़ाद समाज पार्टी से आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, अब ये घटना घट जाती है, घट गई है, तो अध्यक्ष जी हम ये चाहते हैं कि सरकारी जो मुकदमा हम पे लगाए वो वापस हो जाए, जो सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा मुकदमा वापस हो जाए। अब आती है कि ये घटना घटी क्यों। तो अब ये घटना घटने के बारे में सबरे नेता बता चुके हैं, इधर से भी और उधर से भी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब नीरज जी, बात घटना घटने के बाद अगर पानी फेरना है, मैं तो अपने जाटव पक्षों की तरफ से भी कह रहा हूँ और ठाकुर पक्षों की तरफ से भी कह रहा हूँ, अगर इसको समाप्त करना है तो घटना इतना बड़ा बिंदु नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी लड़की वाला भी ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटियों की शादी हो रही हो और उसकी बेटियों की शादी में वो खुद विघन डाले। इस बात से तो स्पष्ट है कि जब लड़की वाली मेरी बेटी की शादी हो रही हो तो मैं क्यों लड़ाई चाहूँगा, मैं तो शांतिपूर्वक चाहूँगा। तो घटना तो घटी है। अब मैं कह रहा हूँ दूसरे पक्ष ने ही घटा दी। मैं अपनी बेटियों की शादी में तो विघन चाहूँगा नहीं, अब दूसरे पक्ष ने घटा दी। अब वो घटना दूसरे पक्ष ने घटा दी, फिर इधर से उसका रूप दूसरा धारण हो गया, फिर उधर से उसका रूप धारण कर हो गया, तो वातावरण जो है गर्म होता चला गया। आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हों या जो भी आ रहे हों, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने वहां जाके लड़कियों की विदाई में अपना रोल अदा नहीं किया, सिवाय आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के, एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के कार्यकर्ताओं। जो सामाजिक कार्य करने वाला है वो भीम आर्मी के साथियों ने किया है। तो भीम आर्मी के साथियों ने जो काम किया है वो तो नो डाउट अच्छा काम किया है। भाई बेटियों की विदाई होनी चाहिए, जिससे शांतिपूर्वक, तो दूसरे दिन बेटियों की विदाई हो गई।
अब विवाद ये बढ़ गया है। अब विवाद का इसका सुलटारा कैसे हो, इस ओर सुलटारे की ओर ध्यान देने का मुख्य कारण बनता है प्रशासन। प्रशासन द्वारा जो दोनों पक्षों पे मुकदमा किया गया है, प्रशासन ने किस मुद्दे को लेकर जो है पक्ष दूसरे पक्ष पे या दोनों पक्षों में मुकदमा किया, क्या कारण बना? प्रशासन ने दोनों पक्षों पे ये, जैसा मैंने सुना है, मेरे पास FIR की कॉपी नहीं है, कि जो पत्थरबाजी हुई है तो प्रशासन ने कहा है कि हम पे पत्थर बरसाए दोनों तरफ से, जैसा सुनने में आया है। मैं तो प्रशासन उसमें पार्टी बनाए, तो प्रशासन जो उसमें पार्टी बनाया है, तो मेरा तो आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है, और प्रशासन जैसा मेरे सुनने में आ रहा है कि प्रशासन भी चाहता है कि मामला ठंडा हो, तो अनुरोध है कि ये सरकारी मुकदमे को वापस करें। एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो कभी कभी नासमझी में दो भाइयों में विवाद हो जाता है, दो परिवार वालों में विवाद हो जाता है, दो पड़ोसियों में विवाद हो जाता है, दो जातियों में विवाद हो जाता है, और इन विवादों को खत्म करके वहां जिम्मेदार लोगों को बिठा के अमन चैन कायम करके कार्रवाई को एंड करें, जिससे कि एक बढ़िया संदेश जाए। क्या दोनों समाज चाहते हैं कि हम दोनों में समझौता हो जाए? आप जैसे बोल रहे थे अभी कि मैं दोनों समाज के लोगों से बातें कर चुका हूँ, दोनों से मिल चुका हूँ, क्या दोनों समाज के लोग चाहते हैं इस बात को कि राजीनामा हो जाए? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मैंने इधर जो है बेटी वाले पक्ष से बात कही, तो उन्होंने तो सामने हमने कहा, आप समझ रहे हैं। जब वहां से हम बाहर निकल के आए तो कोई बंधु हैं, सोनू करके हैं, उनसे किसी ने फोन पे बात कराई, तो उन्होंने कहा कि हम भी समाज से बाहर नहीं हैं। मैं उनके बीच में नहीं गया हूं। वहां से हम थाने में आए, तो थाने में इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, तो उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने भी ये कहा कि ये मामला जो है SIT के हाथ में है, तो SIT के हाथ में है तो SIT इसमें निर्णय लेगी। तो हमने कहा SIT कोई भी निर्णय देगी, आप यहाँ के इंचार्ज हो, तो SIT के अधिकारियों से बात करो और जो सरकारी मुकदमे है उसको वापस कराओ, और संभ्रांत लोगों को बिठा के, दोनों पक्ष के संभ्रांत लोगों को बिठा के इसको समाप्त कराओ। तो उन्होंने इस बात पे ये कहा कि हम देखते हैं। ये जो दूसरा पक्ष है, ठाकुर समुदाय का जो पक्ष है, वो ये कह रहा है कि जाटव समुदाय के लोगों ने जो है इस उद्यम को बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं उनका आरोप ये भी है कि जाटव समुदाय जो पीड़ित परिवार है, अन्य पार्टियां जैसे कि सपा के सांसद रामविलास सुमन आ चुके हैं, बसपा के जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी आ चुके हैं, वहीं किसान यूनियन और भीम आर्मी और भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो भी आकर मिल चुके हैं। उनका मानना ये है कि ये जितने बार राजनेता इन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं वो मिलने के लिए ना आए, और ये मुद्दा जो है यहीं समाप्त हो जाए। क्या ये सही बात है? नहीं, देखो काऊ, आप एक बात बताओ आप मुझे, जब किसी की बेटी की बारात आए और इज्जत आबरू खराब हो, तो आदमी कहाँ जाएगो? कोई भी दल को आदमी जाएगो कहाँ? अंत में जाएगो तो वहीं के जहाँ कमजोर पक्ष हो। तो कमजोर पक्ष तो वहां बेटी वार हुई है भाई, काऊ की चोट भली कितनी लग जाए, लेकिन किसी की इज्जत आबरू लुट जाए, उल्टा सीधा हो जाए, तो वो तो कमजोर, तो वो जो जा रहे हैं तो कोई अपराध के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वो जाके का किसी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, जाके उसके दुख दर्द को सुन रहे हैं, सुन के चले आते हैं, अपनी चार बात के आते हैं। हम भी गए तो हम क्या ये थोड़ी कह के आए कि आप लड़ बैठो, हम तो यही कह के आए कि भाई अब थोड़ा सा शांति का दान दो, तो झगड़ा हो गया उसे ठंडा कर लो। ये ठाकुर कुंवर नरेंद्र सिंह जी जो हैं, इनका एक बयान आ रहा है, बहुत ही तेजी से वायरल है, कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति इनका एक बयान था कि इनकी गुहार थी परिवार की कि चंद्रशेखर आज़ाद आए, हमें न्याय दिलाएं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर मथुरा की धरती पर आते हैं तो वो सही सलामत नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखो, कुंवर नरेंद्र सिंह जी के बारे में तो मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, जो मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि अब बोलूँगा और उन शब्दों में और इन शब्दों में कोई अंतर आ गया तो फिर दो तरह के होंगे। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, वजनदार आदमियों के तरह उन्होंने बयान नहीं दिया है।
जैसे एक वजनदार आदमी होने चाहिए, वजनदार नेता होने चाहिए, वैसे बयान उन्होंने चंद्रशेखर भाई का नाम तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम तो गलत लिया। भाई उस समय तक तो उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं था, वो तो बोले ही नहीं है 2 दिन तक। तो 2 दिन के बाद ही तो आप लोग मीडिया के लोगों के माध्यम से उन्होंने सुना है, तब कहा है कि हमारे साथियों ने बात कराई है, तो कहा है कि मैं प्रशासन से बात करता हूँ। अब हर काम में उनको चंद्रशेखर भाई भूत नजर आ रहे हैं, तो फिर यह भूत को हम पे इलाज क्या है? भाई एडवोकेट चंद्रशेखर भाई एक राष्ट्रीय नेता हैं, कोई उनसे बात करे तो वे क्या उनकी बात नहीं सुनेंगे? उन्होंने यहाँ आके कौन सा मतलब गलत काम कर दिया? कहाँ है वो? और फिर आ जाए तो उनको रोकेगा कौन? आ तो सकते ही है, कोई भी रामजी लाल सुमन जी आए, कुंवर साहब ने तो रामजी लाल सुमन जी के बारे में भी कहा कि आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरा मानना यह है कि देखो, कुंवर नरेंद्र सिंह जी के बारे में जहां तक मेरा आकलन है कि जिस कद के वो नेता रहे हैं या हो गए हैं, जिस उम्र पे पहुंच गए हैं, मैं नहीं समझता कोई भारी भरकम राजनीति करे तो उनको हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। वजनदार तरीके से बात कहो ना। वो कहते भाईचारा कायम करना है, वो बेटियां हमारी हैं, ये परिवार भी हमारे हैं, चलो वो तुम्हारे जाति से, और मैं कह रहा हूं ये बेटियां मेरी जाति से, लेकिन मेरे स्टेटमेंट देख लो और उनके स्टेटमेंट देख लो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जबकि पीड़ित तो हमें, हमने जवाब क्या दिया है, हमारे जवाब देख लो। अब वो देखो, फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं, मैंने जो है हमारे लोगों ने मदद की है गरीबों की। वो मैंने अपने वीडियो में भी कहा, कम बोलेंगे तो ठीक रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो बताओ वो बात फिर नेगेटिव ही जाती है। अगर मदद ही करते तो ये दलितों की हालत यहाँ होती। आजादी से पूर्व दलितों की हालत देख लो, दलित ने छोड़ दो, पिछड़ों की हालत देख लो। भाई आजादी से पूर्व तो आप ही लोग शासक थे, राजा कौन थे? आप ही लोग थे, हम तो थे नहीं। हमारी हालत देख लो क्या थी। आजादी के बाद संविधान बनाया, हमारी हालत सुधरी है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातें हैं, और बड़े नेता या बड़ा आदमी विचारों से बनता है। तो मेरा आपके माध्यम से भी उनसे अनुरोध है कि अपने कद कांटी के हिसाब से थोड़ा सा अपने विचारों को भी वो कभी जनप्रतिनिधि भी रहे हैं क्या? उनके जो भाषा शैली है, जो उनके शब्द हैं, किसी जाति विशेष के लिए कह सकते हैं या पीड़ित परिवार की तरफ से जो लोग थे उनके लिए कहा गया है, क्या उनका ये कहना ठीक था? अगर वो जनप्रतिनिधि अपने आप को राजा सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वंशज बताते हैं, उनका क्या ये सब बोलना ठीक था? उनको तो एक समान, और जब कहते हैं कि हमने गरीबों की मदद की, तो आज जब वो बेटियों की बारात पिटी है, वो दूल्हों को पीटा गया है, तो वो एक भी बार कुंवर नरेंद्र सिंह जी उन पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? वो शायद 84 में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं मथुरा के, 1984, और उनके बड़े भाई सांसद रहे हैं यहाँ से। और चूंकि कुंवर नरेंद्र सिंह हैं तो स्वाभाविक रूप से राजघराने से जुड़ाव है। जब वो कह रहे हैं कि हम सूर्यवंशी हैं और हमारी माताजी चंद्रवंशी हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से फिर अनुरोध करूंगा कि वो जाटवों में भी जाके बैठ लें। भाई हम तो एक बार को चलो हम जो ना बैठे, ना तो हम सूर्यवंशी हैं, हम न चंद्रवंशी हैं, हम तो अम्बेडकर वंशी हैं, बाबा साहब की अनुयायी हैं। तो हो सकता है हम नहीं गए, वो हमारी हो सकता है हमारे जहन में न बैठ रही हो, या हमारी इतनी सोच न हो। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो न्यायप्रिय हैं, जनता के न्यायप्रिय हैं, तो न्याय कर लो, जाए चले जाओ, दोनों पक्ष ने बैठा के सुलहनामा की बात करो, उनकी बात सुन लो। मैं कहते कि चलो भाई ये भी मेरी बात हो गई है, मैं ये भी देखता हूँ, पर चलो इसको करता हूँ। क्या जैसे उनको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था? मैंने प्रयास किया। अगर उस दिन कोई जिम्मेदार आदमी होता ना दूसरे पक्ष में से, तो मैंने प्रयास किया मिलने का, कि मैं उनसे मिलके जाऊं, ये जानकारी तो करूं, आखिर क्यों बेकार जो है ये बातें बतंगड़ बन रहे हैं। और दुख तो भाई देखो नीरज जी हमको है, मैं नहीं कह रहा कि इस कांड में कौन दोषी है, जी दोषी है कि जी दोषी है, क्योंकि अब जांच का विषय हो गया है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं
कि एक आध घटनाएं छोड़ दो, 99% घटनाएं इन बहुजन समाज के लोगों के साथ क्यों हो रही हैं? ये विशेष तौर पर सोचने वाली बात। विशेष तौर पर सोचने वाली हैं। और सुनो, इन बहुजन समाज के भी उन लोगों के साथ हो रही हैं जो नए बाबा साहब के संविधान के द्वारा पढ़ लिख के मजबूत हो गए, साधन संपन्न हो गए, कपड़े लत्ते सही पहनने लग गए, गाड़ी घोड़ा है, लाभ लश्कर है। वो क्यों हो रही है? उसका रीजन है, कानून का राज्य नहीं हो तो आप चमक दमक वाले लोग उनको आज भी पसंद नहीं है, उनको दास पसंद है। आज भी गांवों में हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के तमाम समाज के लोग ऐसे हैं कि उनको वो मजदूरी भी करा दें और पीट भी दें और रोने भी न दें, थाने तक भी नहीं जाने दें। पाली डूंगरा में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई थी कि गरीब 7-8 परिवार। दिन बाद वो घटना जो है, अब ये मथुरा के पास में ही है, लेकिन आप लोग गए तो जिम्मेदार लोग गए तो देखो मुकदमा दर्ज हुआ। घटना तो जेन्युइन थी, पाली डूंगरा की घटना तो जेन्युइन थी, करनावल की घटना तो जेन्युइन थी, सुरीर वाली घटना तो जेन्युइन थी, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 100 घटनाओं में से 75 घटनाएं जेन्युइन है, 25 को आप इलीगल कैसे बता दोगे? 1-2 हो सकता है, 1-2 हो सकता है। चलो मैं ये मानता हूं, उनके कहे अनुसार मान लेता हूं कि चलो नरौली की घटना में हमारी गलती है। आ जाओ ना 4 आदमी में बैठ के, 4 आदमी में बैठो। काहे को चुनौती दे रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? और फिर बस चुनौती से होना जाना कुछ नहीं है। बैठ लो, आप बैठ लो, हम बैठ लेते हैं। आप फोन लगाओ हमको, कहाँ बुलाना चाहते हैं हम वहीं आ जाएंगे, या हम फोन लगाते हैं आपको जहाँ बुलाना चाहे वहाँ आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। अब मजा लेना हो राजनीति का तो पिसने तो गांव वाले, या तो वो पिसना है जिसकी बेटियों के मेहंदी लगी हुई थी और बारात नहीं चढ़ी, जो अपनी शादी को एक याददाश्त बनाते हैं लोग। अब उनकी शादी काहे की याददाश्त रही? या उनको पिसना है दूसरे पक्ष को जिनसे लड़ाई हो गई है। अब गलती का कारण तो मौके पे मैं तो था नहीं, आपसे सुनूंगा, किसी और से सुनूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा, मशीनरी सुनेगी वो। तो मेरा नेता लोगों से जितने भी हैं, हम तो भाई देखो सबसे कहना चाह रहे हैं, हम तो दुखी पीड़ित शोषित हैं, सदियों से वंचित रहे आए हैं। तमाम बैकवर्ड के भाई जो अपने को राजपूत मानते थे, आपने छुट्टियां उखड़ते हुए देखी, पेशाब छिड़कते हुए देखा। अब ये देख लें, जब हम पे बीतत का है तो जश्न मनाते हैं, जब उन पे बीत रही है तो उनकी हालत देखो क्या है। फिर वो यूँ कहेंगे हम तो क्षत्रिय हैं। अरे क्षत्रिय तो ये हालत क्यों है रही है? मेरा आशा समझ, मैं सदैव हिमायती इस बात का रहा। मैं बीएसपी में सरकार में पदाधिकारी रहा, जिलाध्यक्ष रहा। मैं कभी भी जातिवाद के आधार पर लड़ाई का पक्षधर नहीं हूँ। ये लड़ाई जो हो गई है अब पुलिस प्रशासन के हाथ में है। मेरा जनपद के बाहर से कौन नेता आ रहे हैं उनसे मतलब नहीं, मेरा जनपद के जिम्मेदार लोगों से अनुरोध है कि आप जो है मशीनरी से टाइम लें। एसआईटी गठित हो गई है तो क्या है, सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया दोनों पक्षों के, सबसे पहले तो वही खत्म हो और अपने स्टेटमेंटों पे लगाम लगाएं, चाहे वो दिस साइड हो चाहे दैट साइड हो, चाहे वो साइड हो या ये साइड हो। किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट हैं वो अमर्यादित नहीं होने चाहिए। मर्यादित आचरण होना चाहिए, मर्यादित विचार होने चाहिए। कोई न का हुए काटे दे रहो, ना कोई का हुए मारे दे रहो। सब यही है, अपनी जवान ने खराब करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जवान खिलाफ गांवों में आप जानते हो कि एक महिला गांव की ऐसी थी, वो चाहे जो शब्द कह देती थी तो वहां वो कि एक सभ्य प्रधान निकल रहा था। तो वो प्रधान निकलते समय कोई छोटी मोटी कोई गलती हो गई तो वो महिला उससे कहती है, बड़ुआ तेरे जो है उसमें ये कर दूंगी। तो उसने कहा, अरे बेटा ये काम तो करने वाली जगह पे होगा, पर बात क्या है शब्दों से नज़रों से उतर जाते हैं। तो ये जो
जबान निकालने की बात हो या गलत शब्द इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे इधर से हो या उधर से हो, इनसे कुछ नहीं होना है। होना है तो इस बात से होना है कि अब वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, जिसकी बेटी की शादी हो गई है वो घर खुशहाली से रहे।